आज मैं आपको बताऊंगा कि सरकारी सेवक लोक सेवकों को किस प्रकार के प्रोटेक्शन मिले होते हैं कि उनके विरुद्ध कोई मुकदमा लिखाकर अननेसेसरली किसी लिटिगेशन में ना ले जाए और ताकि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहें। तो इस तरह के कई वाक़े ऐसे होते हैं कि जैसे कोई आर्म फोर्स का या सिविल पुलिस का जवान या अन्य कोई ऐसा सरकारी सेवक जो शांति व्यवस्था कायम करने के लिए गया हो, लेकिन वहाँ पर कोई एक्सीडेंटली या किसी और कारणवश कोई दुर्घटना हो जाती है। अब उसके खिलाफ एफआईआर लिखाने के लिए पब्लिक के लोग कोशिश करते हैं। एफआईआर कई मामलों में लिख ली जाती है, लेकिन इसमें एक प्रोटेक्शन प्राप्त है सरकारी सेवकों को कि जो धारा सीआरपीसी की 129 है सिविल फोर्स को यूज़ करने के संबंध में, 130 है जो आर्म्ड फोर्स यूज़ करने के संबंध में है, और उसके बाद जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं आर्म्ड फोर्सेस के, उनके लिए भी ये धारा 131 सीआरपीसी में प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकारी सेवकों द्वारा कुछ एक्शंस किए जाते हैं। अब इन सभी एक्शंस के लिए एक प्रोटेक्शन दिया है जो 132 सीआरपीसी में दिया है। 132 जो सेक्शन है ये महत्वपूर्ण है। किसी भी ऐसे अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं किया जा सकता, इसके लिए प्रोसिक्यूशन की अनुमति की आवश्यकता होगी। इसी तरीके से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947, इसमें अगर किसी लोक सेवक के विरुद्ध कोई मुकदमा पंजीकृत करा देता है कि ये फला काम के लिए पैसे मांग रहे थे या कोई ट्रैप होता है, तो ऐसे सभी मामलों में एक प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लिए जाने की आवश्यकता है, जिसमें सेक्शन 6 में इसकी व्याख्या की गई है कि किस प्रकार से प्रोसिक्यूशन सैंक्शन उस कर्मचारी लोक सेवक के विरुद्ध ली जाएगी। कुछ मामले ऐसे होते हैं कि जिनमें सरकारी सेवक कोई कार्य कर रहा है और उससे कोई चूक हो जाती है, कोई मानवीय त्रुटि हो जाती है या और कोई दुर्घटनावश कोई ऐसी घटना हो जाती है कि उसके विरुद्ध कोई एफआईआर कायम हो जाती है। तब इस हालत में भी लोक सेवक के लिए प्रोटेक्शन दिया है, चाहे वो राज्य सरकार के हों, चाहे केंद्र सरकार के हों या आर्म फोर्सेस के हों। और इसमें जजेस को भी यही प्रोटेक्शन दिया गया है कि उनके विरुद्ध कोई भी प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन राज्य सरकार, केंद्र सरकार या अन्य जो भी नियुक्ति अधिकारी हैं उनसे प्रोसिक्यूशन सैंक्शन ना आ जाए। तो अभियोजन स्वीकृति के जो मामले हैं इसमें 197 सीआरपीसी में इसको प्रोटेक्शन दिया गया है सभी सरकारी सेवकों को। तो इस तरह से धारा 132 सीआरपीसी की, फिर धारा 197 सीआरपीसी की, और इसी तरह धारा 6 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की। तो इसमें जो प्रोटेक्शंस दिए गए हैं इसका कई बार दुरुपयोग भी होता है। सरकारी सेवकों के विरुद्ध पूरी इन्वेस्टिगेशन हो गई और उसमें उनको दोषी पाया गया, लेकिन अब जब प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए उनके अधिकारियों से मांग की जाती है तो उसमें अनावश्यक विलंब करते हैं। तो अभी सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें बताया गया है कि कोई भी ऐसा नियुक्ति प्राधिकारी जिसको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देनी है वो 2 सप्ताह से अधिक समय इसमें नहीं लगाएगा। 2 सप्ताह के अंदर उसको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देनी होगी। उसमें अपना मस्तिष्क का प्रयोग करेगा, स्वतंत्र वह अपने विवेक से निर्णय लेगा, और उसमें अगर वो दे रहे हैं प्रोसिक्यूशन सैंक्शन तो उसके भी कारण दर्शाने होंगे। अगर किसी कारणवश और प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं देते तब उन्हें ये राइटिंग में लिखना होगा कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनमें प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई ऐसा मामला है जो बलात्संग की परिभाषा 375 से कवर्ड है और उसके ऑफेंसेस में जो पनिशमेंट दिया हुआ है, जैसे 376A, 376B, 376C, 376D, 376A, DA और 376DB। इसी तरह से 354 के मामले जो आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ ए वुमेन है, 354A, 354B, 354C, 354D। फिर 509 आईपीसी के मामले जिसमें गाली गलौज किया गया हो किसी महिला के साथ,
और इसी तरह के मामले हैं फिर 166A, जिसमें कोई भी लोक सेवक जैसे थानाध्यक्ष कई बार FIR लिखने को मना कर देते हैं, जिसे कानूनन उनको जो विधि के निर्देश हैं उनको मानना चाहिए, वो मानने से इनकार करते हैं, तो ऐसे समय में उनके विरुद्ध 166A का मुकदमा लिखाया जाता है। IPC में 166B का इसी प्रकार से मुकदमा लिखाया जाता है, जो मेडिकल नेग्लिजेंस करते हैं, जिसमें कोई मेडिकल उपचार या उसका मेडिकल पीड़िता का करने से मना करता है, तो ये FIR हो जाती है उनके विरुद्ध। तो ये ऐसे सभी मामले, और इसके साथ ही जितने भी चीटिंग के मामले हैं, जैसे 409 जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है बाय पब्लिक सर्वेंट या बैंकर, उसके बाद 420 के मामले जो चीटिंग के मामले हैं, फिर 467, 468, 469 IPC के मामले जो फोर्जरी से संबंधित हैं, छल पूर्वक जो कार्रवाई करते हैं, ऐसे मामलों में किसी भी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की आवश्यकता नहीं है। IPC का अपराध जिसमें मानव तस्करी आती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो इसमें भी किसी प्रकार का प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं होगा। तो कुल मिलाकर जो मैंने बताए हैं, जो प्रोटेक्शन जिनमें दिया गया है वो अन्य अपराध हैं, लेकिन जिनमें प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है, जो एक्सेप्शंस हैं, और इसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रूलिंग्स आई हैं कि इनमें कोई प्रोटेक्शन नहीं प्राप्त होगा, जैसे 166A, 166B, 370 IPC, 509 IPC, 354 के सभी मामले A, B, C, D, इसी तरह 376 के सभी मामले A, B, C, D, DA, DB, इन मामलों में कोई भी प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं होगा। इसके अतिरिक्त जो 197 CRPC के तहत प्रोटेक्शन मिला है, 132 132 के साथ आपको प्रोटेक्शन मिला है, और साथ ही सेक्शन 6 में जो प्रोटेक्शन मिला है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में, केवल उसी की परिधि में किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार को या जो भी नियोक्ता उसकी सरकारी हमारा ऑर्गन है, उसकी जिम्मेदारी है कि प्रोसिक्यूशन सेक्शन समय से दे, जिससे कि दोषी लोगों को दंडित किया जा सके। अभी सरकारी सेवकों के ऐसे मामले जिसमें आपराधिक षड्यंत्र किया है, कदाचार के मामले, दुराचार के मामले या अनुचित लाभ लेने के मामले, इनमें भी किसी भी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है। 197 या 132 CRPC के अंतर्गत जो प्रोटेक्शन दिया गया है, वो दिया गया है कि जब आप ड्यूटी पर कोई अपना कार्य कर रहे हैं, दायित्व निभा रहे हैं, उस दौरान कोई गलती हो जाती है तो उसमें प्रोटेक्शन मिला हुआ है। इसके इतर अगर आप ड्यूटी से अलग हैं और कोई अपराध करते हैं तो उसमें भी ये 197 या 132 का प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। अभी मैंने बताया कि क्या क्या प्रोटेक्शन दिए गए हैं और उसके बाद किन मामलों में प्रोटेक्शन नहीं है, तो ये सभी को स्पष्ट होना चाहिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।